काव्य में ना आए, अध्ययन करें बाबू। अच्छा लिखेंगे बाबू। अगला हम लोग व्यंजनों को स्वर रहित करना बताएंगे। बहुत सुपर जानकारी है बेटा। व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजनों को स्वर रहित करना बहुत अच्छी जानकारी है। पहले हम क्या करेंगे बेटा, व्यंजनों को लिख लेंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। श, 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 ह। व्यंजनों को स्वर रहित करना। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार देखिए, यह क्लास बेटा सबके लिए उपयोगी है। कमेंट आता है बेटा, आप बीएड एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, बीटीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए, टेट, सुपर टेट, वनडे एग्जाम संबंधित जहाँ भी हिंदी है, वर्णमाला है सिलेबस में, आपका कहीं भी कार्य करेगा। कोई चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं हैं कि उनको रख करके पढ़ाया जाए बेटा। वह छात्रा क्लास देखे जिनको इत्मीनान है, विश्वास है, भविष्य बनाना है, वह देखे। अच्छा, व्यंजनों को स्वर रहित करना बेटा, कितनी व्यवस्थाएं हैं कि व्यंजनों को आप स्वर रहित कर सकते हैं। बाबू व्यवस्था नंबर 1 देखा। अच्छा, पहले तो हम यह छांट लेंगे कि मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन, मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन, मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन। बाबू आप लोग पढ़े होंगे कि सूरदास जी का एक पद है क्लास 11 में, विनय के पद सूरदास जी गाया करते थे अक्सर। तो उसमें पहला पद क्या लिखे कि अब की राख लेव भगवान, है अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारदि साधे बान, की अब की राख लेव भगवान। तो बाबू जीवन जब फंसता है ना, तो रक्षा करने वाला भगवान ही होता है। कि अब की राख लेव भगवान, है अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारदि साधे बान, की अब की राख लेव भगवान। ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढक्यो सचान, की अब की राख लेव भगवान। कवि कहता है कि पक्षी माया रूपी डाल पर बैठ चुका है बेटा, और नीचे से बहेलिया बांध, साधे ऊपर से बांध। दुई भांत दुख भयो आनी, अब कौन उबारे प्राण, की अब की राख लेव भगवान। कि यदि मैं नहीं उड़ता हूं प्रभु जी, तो बहेलिया मारेगा, और उड़ूंगा तो बाँझ। और दुई भांत दुख भयो आनी, कौन उबारे प्राण, कि अब की राख लेव भगवान। हे भगवान, इस बार मेरे प्राणों की रक्षा करो। प्रभु श्री कृष्ण जी के भक्त सूरदास जी विनती कर रहे हैं
उसके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि सुमिरत ही यही डस्यो पारधि कर छूटो संधान की अब की राख ले व भगवान। सुमिरत ही आई सर का पर्याय है बेटा। सुमरत ही यही डस्यो पारधि कर छूटो संधान की अब की राख ले व भगवान। फिर क्या कहते लास्ट पंक्ति में, सूरदास सर लगहि सचा नहीं जय जय कृपा निधान की अब की राख ले व भगवान। वो जो बाण निकलता है बेटा और जा कर के उस बाँझ को लगता है, इधर सर्प काटता है बहेलिया और उधर बाँझ मर जाता है। धन्य है आपकी कृपा प्रभु जी। आगे चलते हैं बाबू। तो बिना उनकी कृपा से आप कुछ नहीं कर सकते बाबू, पत्ता तक नहीं हिल सकता। बेटा हौसला बुलंद रखिए, सफलता आपके कदमों में होगी। एक दिन तो नहीं मिलती बेटा, एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। हम होंगे कामयाब एक दिन। है ही देखा व्यंजन लिखल हो, औकात में आ जा मध्य खड़ी पाई व्यंजन, गलत हो गया, मध्य में खड़ी पाई व्यंजनों, मध्य में खड़ी पाई पूरा अशुद्ध है का। अच्छा शुद्ध लिखा जाए हैं, लिखेंगे बाबू कि मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या बेटा, मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या। पहला प्रश्न। अच्छा एक तो बेटा देखो क में है मध्य में, एक है फ में बेटा। ये है दूठे बाटन। ये मत सोचे बेटा कि छत्र ज्ञस्र काहे ना लिखा, तो मेरे भाई इसी में है क प्लस स के योग से छ बना हुआ तो यही में हो। वो का टेंशन छोड़ दे, 10 रुपये वाला साबुन के रुपया में है ही देखा। कहा तो बेटा मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है बाबू? 2। यही लिख दे। कौन है बेटा? क और ये कौन है बेटा? फ। कने के स्वर रहित करा, इनकर व्यवस्था 2 ठे हो। एक है व्यवस्था तो अर्ध स्वर, ये बेटा मात्रा जो जेके हलंत कहला। हाँ स्वर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक, व्यंजन अर्धमात्रिक। स्वर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक प्लुतवा वाला हो, लेकिन व्यंजन अर्धमात्रिके च। व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, कहना मात्रा कहाँ है? ये है, ये अर्धमात्रा है बेटा। व्यंजन अर्धमात्रिक च, स्वर एक मात्रिक च। हाँ एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक, लेकिन व्यंजन अर्धमात्रिक के चत। एक व्यवस्था तो करी होगी बेटा, और दूसर की व्यवस्था करके अगर सीमा रेखा पार तो गैला बेटा देश से इनके कट मार दे। कट मार दी मतलब कि ऐसे भी आप इनको आधा लिख सकते हैं। ये है बेटा ए या सीमा रेखा पार कट गिला, तो आधा क आधा फ ऐसे भी लिखते हैं बेटा। होगा 2 व्यवस्था होगी बेटा इनका। यानी मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की यदि स्वर रहित करना हो तो हमारे पास 2 व्यवस्थाएं हैं। एक अर्ध स्वर लगा करके, अर्ध स्वर हो वह जो हलंतवा जो बोलेला हलंत हलंत, वो है अर्ध स्वर हो। व्यंजन अर्धमात्रिके च। अच्छा एक व्यवस्था थी हो गई कि तू हलंत लगाए कि आधा कह लेला, और दूसर की व्यवस्था कहा कि सीमा रेखा पार कट जाबे, ये व्यवस्था कह लेला। अच्छा अब पूछी कि अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या। अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या बेटा, अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या यह देखना है बेटा। अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या यह देखनी है हमें।
तो अंत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अंत में बेटा जकरे अंत में खड़ी पाइयो कहने ऐसा तो 22 ठौरा हूँ। अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या 22। कहने इनकर व्यवस्था का स्वर रहित कैले के कहने 2 ठे न होगा। पहले रहा बेटा ने, अरे पहलवा सब का करे, खाए वाले बेटा का करे, बैठें और खियावा वाले लेके खाना दौड़ें। अब व्यवस्था बदल गई लिया, अब खाए वाला दौड़त हवन और खियावे वाला खड़ा हो, खियावे वाला खड़ा हो। ये हमार बेटा भारत है ना, ये भारत है। मर्डर कर ब्या बढ़ के पेजे पे ब्या पूरा एकदम पूरा फुल छोट पड़ जी। टॉप कर ब्या परीक्षा कौनो इतना बड़ा पासपोर्ट साइज फोटो छाप दी हैं, गुदड़ी का लाल। ये हमारा भारत है बेटा। हाँ, मोबाइल में कुल लगावन बेटा, नंबर 1 का स्क्रीन गार्ड, नंबर 1 का कवर कि फूटे न टूटे न, लेकिन गाड़ी चलावत की हेलमेट ना समझ तो गई लो बा हमारे देश कैसा न। तो लेकिन फिर भी राम नरेश त्रिपाठी लिखे हैं बेटा, अपना तो अपना ही होता है। क्या लिखे बेटा कि विश्वत रेखा पर निवास करने वाला हाँफ हाँफ कर जीता है, और ध्रुव रेखा पर निवास करने वाला कांप कांप कर जीता है। लेकिन फिर भी लोग अपने देशों से अधिक प्रेम करते हैं, तो अपना देश देश ही है। अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी बेटा? 22। कहना इनकर का व्यवस्था बताइए। कहें हाँ, ग क्यों के लेला 22 में से ध के लेला व्यवस्था 2 ठे। कहना 1 ठे तो अर्ध स्वर लगाए दे, हलन तोलन बोले छोड़ा आवे हो गया अर्ध स्वर, शुद्ध व्यंजन हो गया बेटा। अझीनम बताया था ना, अच प्लस हीनम बताया था मैं। अच्छा, ग और ध। अब एक व्यवस्था थी हो गई बेटा तुम्हारे सामने, हाई बफर वाली व्यवस्था देख ला। एम्मा कहने की सीमा रेखा के कट करा, जो अंत में आधा ग ऐसे आधा ध ऐसे वाली कट कह दा, 2 व्यवस्था होगी। तो मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या 2 क और फ। अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या 22। तो कुल खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या तो 22 और 2 24। कुल खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या 24। देखा, लिख ले बेटा, कुल खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या बेटा, संख्या कितनी हो जाएगा? 22 2 प्लस कितना हो जाएगा? 24। ये हो गया बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। बिना पाई वाले व्यंजनों की संख्या, बिना पाई वाले व्यंजनों की संख्या, बिना पाई वाले व्यंजनों की संख्या देखेंगे बेटा। क ख ग घ ङ च छ ज झ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ह। गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करने सर जी बिना पाई वाले व्यंजनों की संख्या यह है, लोटनिक व्यंजन यह है, गोलाक्षर यह है। तीनों नाम बेटा, बिना पाई वाले व्यंजन 9, लोटनिक व्यंजन 9, गोलाक्षर व्यंजन 9। तो ध्यान दें कहाँ गलती होगी। तो पूछेगा बिना पाई वाले व्यंजनों की संख्या आप 9 बताइए। अब प्रश्न देखिए बेटा, ये अनकर तनी व्यवस्था देखा का चले था,
एन करें बेटा एक चली, चाहे बफर सिस्टम चले चाहे बैठाए के है ही। देखा अर्ध च एक व्यवस्था थोड़ी कि दूसर की व्यवस्था न करते ही ढूंढा हो, कुल का तो दुई व्यवस्था रहा इनका नाम खुद है लोटनिक व्यंजन लोड़ी गलो का व्यवस्था करिए। अच्छा देखा, लेकिन बाबू जब ही 9 बिना पाई वाले होगी न तबले ही पर व्याकरणाचार करने की एक मिला गलती कही गल र कहने एक ठे तो ऐसे भैल और तबले एक ठे ये होगा रेफ र, रेफ र। ये दो तरह से आधा गल, पैर पड़े पूरा और सर चढ़े आधा। जिसने कहा हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। समझते गईले हो गया और का दे कर्म। अब बाबू इस तरह भी लिखना कर्म, अब थोड़ा सा इसमें रूठपना आ गया ऐसे। तो बाबू ये 2 तरह से हो गए, इसलिए जब पूछेगा कि बिना पाई वाले व्यंजनों की संख्या तो 9 बताइए आप। पूछेगा गोलाक्षर व्यंजनों की संख्या, गोलाक्षर या लोटनिक, लोटनिक, लोटनिक व्यंजन बेटा अब हो जाएगा 8। एक जने लूढ़क गिरे बेटा, ये गलती कहेगी ना। अगर ये कई तरह से ये भी स्वर रहित हुए होते तो टेंशन दूर था। बिना पाई वाले व्यंजनों की संख्या 9 तो कुल तरह से 9 हो जाए। सब तो एक ही ढंग से स्वर रहित हो रहे हैं, लेकिन र बेटा 2 तरह से स्वर रहित हो रहा है। एक तो पैर पड़े पूरा सर चढ़े आधा रेफ र के रूप में, और एक बेटा अर्ध स्वर से। समझ रहे हैं बाबू? चलिए अब ध्यान देंगे बेटा, जरा र की स्थिति देखेंगे। एक तो पदेन र ऐसे होता बेटा क्र, ध्यान देंगे। और जैसे आप ध लिखे बेटा तो इधर यहाँ घुंडी ना। अब ध्यान देंगे बेटा, इस चीज को जरा ध्यान देंगे बेटा। जैसे भ लिखे बेटा तो यहां से नहीं मारेंगे, नीचे से। अगर जिसमें घुंडी है बाबू, जिसमें घुंडी है बेटा ध्यान देना, जिसमें घुंडी है, जैसे आप च लिखे यहाँ से मारिए चक्र, क लिखे यहाँ से मारिए क्र, वी लिखे बेटा वी क्रय। लेकिन अगर बेटा आप भ लिखना है तो यहाँ से नहीं मारेंगे, नीचे से भ्रम ऐसे। जहाँ घुंडी हो र करे नीचे, कोने से मत मारा, अशुद्ध हो जाए बेटा। ध के बनावे के बेटा तो यहाँ से मत मारा शुद्ध, ध बना बेटा नीचे। यहाँ घुंडी है बेटा, घुंडी वाले थ है बेटा, जिसे थ हो तो यहाँ से मत मारा, थ हो तो नीचे थ ऐसे। जिसमें घुंडी है उसके कोने से र मत मारिएगा, पदेन र। अच्छा, जैसे एक चीज यह हो गया बेटा। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसमें कौन सा रहा बेटा? पदेन र। ये देखो महानुभाव लोग क्या करते हैं बेटा, एक एक र मारने लगे। अरे मेरे भाई र ना हो, ये र है ना हो, का हो तब कहाँ टरक, टरक। एक बार एक ठे दादा जात रहने समधियाने बेटा, नील फिल मार के एकदम चौचक जात रहने, तबले जौन हो पढ़ ले ना 5 तक। एक ठे तेजी से ट्रक गई बेटा, मरले छिट्टा एकदम पूरा छिटाई कि नहीं, मैंने छिट्टा छिटाई गया सुन करे ऊपर, वो छिटाई कि नहीं तो कहबे का करते। अब वो करे बाद जौन उठने तो रोवे लगने, तो मिला करने की का रोवत हुआ, घाव ना न लगल ना ही, कहने तब का रोवत हुआ, जा झार पूछ ला। कहने लिखल है पीछवा फिर मिलेंगे। अरे कहें दादा ऐसा ना होला, मिली ना फिर जाओ, लिखल है रहा जलो मगर दीपक की तरह। तो ये सब है, उसका टोन है बेटा। तो टरक कहने तब कहने यस तरम लिखले से काब है, यस तरम ई रहना कहने ना, ई आधा टह अहे रह, इधर के मरबैत ई हलंतवा जौन हो अर्ध स्वरा हो, अहे रेफ रव, अरे पदेन रह। लेकिन एक मुँहा ऐसे जेसीबी की ना बन जाला तो कुल कहने इहो रह, ए भाई र ना हो,
रहते माई है लगल आधा ट र क पैर पड़े पूरा, ते के ऐसा लिख सकेला, पहले र मार दे फिर हलंतो मार दे। तो हे वाला तो पदे न रह, हे हलंत अर्ध स्वरा करे बदे हो, समझ तो गईले हो गया। ड्रम देखा तो डरम, अरे बाप रे बाप, डरम का तो नाम मतलब, चल अब लिख डाली तो कई ले, वैसे बड़ी डर लगे ले। हाँ डरम, बात समझ ले बेटा, डर लगे ले बेटा, लेकिन चला तो डरम में बेटा खमर रहा, यही मत बताया भाई नहीं, और डरम नाम ले लली, बड़ा डर की डरम। तो ड्रम हो बेटा, तो हे ही रह, हे ही हलंतवा आधा ड करे, तो कहाँ से लोटनी व्यंजनवा है ना व्यवस्था करे क्या बेटा हलंतवे वाली, अब मुहा करे इससे बन गया। तो ये हो गया बेटा व्यंजनों को स्वर रहित करने का नियम। होगा बेटा, एक सुंदर चौपाई के साथ क्लास को एंड करते हैं बाबू, आज के लिए इतना ही। भोजन करत बुलावही राजा, नहीं तजिया वही बाल समाजा। भोजन करत बुलावही राजा, नहीं तजिया वही बाल समाजा। कौशल्या जब बोलनी जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। वात्सल्य रस से भरा हुआ बेटा, कितना बढ़िया तुलसीदास जी ने इसको रचा है बेटा, लिखा है चौपाई। और संयोग वात्सल्य रस बेटा, क्योंकि माता साथ हैं तो बालक को बुला रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत अच्छी पंक्ति है बेटा, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदनवन सी खिल उठी, वह छोटी कुटिया मेरी। माओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी। कुछ लिए मुख कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। कुछ लिए मुख कुछ लिए हाथ में, और सारी पंक्तियां हैं बेटा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। एक बार आप प्रयास करेंगे, देखेंगे क्लास को, अच्छा लगेगा। नोट्स बनाइए, पढ़िए, अध्ययन करिए, विश्वास बनाइए बेटा, और अपने